हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे। देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में है, मेरे पास प्रमाण है, फिर भी कोर्ट मेरी नहीं सुन रही है। तो अब आज के बाद आपको इस सवाल का जवाब बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा दमदार जजमेंट पति के पक्ष में दिया जिससे कि हर एक पति को राहत मिलने वाली है। कारण उसका यह है कि जब भी मेंटेनेंस केस होता है, अक्सर लोग यही सोचते हैं, यही करते हैं, यही परेशान होते हैं कि मुझे हर हाल में मेंटेनेंस देना होगा, या मेरी पत्नी कुछ भी कर रही है, मैं उसके ऊपर कोई केस नहीं कर पा रहा हूं। तमाम ऐसी बातें, ऐसे सवाल पति के पास होते हैं और पति उलझा रहता है। तो अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। वो क्या कंडीशन है उसमें आप समझिए। और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि पत्नी के अगेंस्ट आप मेंटेनेंस केस को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं और पत्नी को जेल भेजने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी मेंटेनेंस केस आप उठा के देख लीजिए, उसमें से 90% चीजें, मेंटेनेंस केस कोई भी उठा के देखिए, 90% बातें उसमें झूठी लिखी होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई भी केस आप उठा के देख लीजिए और या कोई जजमेंट उठा के देख लीजिए, तो वो सब आपको ये प्रूफ कर देगा कि हाँ, ये बात है। अब जैसे झूठ होने का भी कारण क्या है, मेरे साथ मार पिटाई हुई, घर से निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। ज्यादातर केसों में घर से बाकायदे विदा होती है पत्नी, बाद में मायके में जाने के बाद केस कर देती है। उसको भगाया नहीं जाता, मारा नहीं जाता। दूसरी बात, ज्यादातर केसों में घटना की कोई दिन तारीख समय सीमा नहीं लिखी होती है। यहां तक तीसरी और अच्छी बात यह कि पति के पास ऐसे सबूत होते हैं कि मैंने इसको खुद पहुंचाया है, ट्रेन का टिकट होता है या फिर आने जाने का जो भी है, सब कुछ उसके पास प्रमाण होता है। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि 100% हर एक मेंटेनेंस केस में झूठ बोला ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इनकम। उसका देखिए, कोई भी पत्नी है वो बताएगी खेती से 50,000 कमा रहे हैं, नौकरी से 50,000 कमा रहे हैं, माने 1 लाख से किसी की कम कमाई नहीं है। किसी भी बेचारे पति की कमाई 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख से कम कमाई भी नहीं है और पत्नी रहना भी नहीं चाह रही। अरे 1 लाख कमा रहा है तो रहो ना उसके साथ प्रेम से, क्या दिक्कत है कि घर बैठ के ही तुमको दिख रहा है कि 1 लाख कमा रहा है। तो इनकम के बारे में भी कोई प्रमाण पत्नी के पास नहीं होता। जो मन में आता है, जैसे मन में आता है, बस लिख दिया जाता है केस में, ताकि भारी मोटी रकम मिले मेंटेनेंस के रूप में। अब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दमदार जजमेंट के बारे में जो हम बताएंगे, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 6106/2023, ये ऑर्डर डेट है 16/10/2024, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति ये कहता है कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में है और उसके पास एविडेंस है, तो पहले एडल्ट्री पे सुनवाई होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कोर्ट को कि वास्तव में क्या पत्नी एडल्ट्री में है, और है तो मेंटेनेंस उसको नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये कि एडल्ट्री, यहां भी शब्द आ रहा है, तो पहले एडल्ट्री को डिसाइड कर लिया जाए कि वास्तव में अगर एडल्ट्री में है तो ही मेंटेनेंस केस में इंटरिम मेंटेनेंस पर ऑर्डर किया जाए, या मेंटेनेंस केस पे सुनवाई की जाए जब खासतौर से ऑर्डर करना हो, मेंटेनेंस के लिए खर्चा बांधने का ऑर्डर करना है। तो ये दमदार केस में यही हुआ, क्योंकि खास तौर से मेंटेनेंस केस में 125 सबसेक्शन 4 में यह बात लिखी गई है कि अगर पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण के मायके में रह रही है, या दोनों म्यूचुअल कंसेंट से पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, या पत्नी एडल्ट्री में है, तो ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। इस जजमेंट में भी यही बात कहते हुए मेंटेनेंस केस पर स्टे हो गया। यह दूसरी बात आपको दमदार ये पता चल रही कि क्या मेंटेनेंस केस में भी आप स्टे ले सकते हैं, खासतौर से उस समय जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया हो। अब यानी कि मेंटेनेंस केस में भी इस जजमेंट के थ्रू आप, अगर आपके ऊपर खर्चा बांध दिया गया है तो खर्चा ना देना पड़े, उसके लिए स्टे ले सकते हैं कि नहीं, इस जजमेंट में साफ पता चल रहा है। यानी अब मेंटेनेंस केस में भी आप स्टे ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि मेंटेनेंस केस में
अगर झूठा मेंटेनेंस केस किया गया आपके ऊपर, फर्जी एफिडेविट दिया गया, फर्जी साक्ष्य दिया गया, फर्जी गवाही दी गई, तो इसके लिए पति को 340 की एप्लीकेशन कोर्ट में दे देना चाहिए। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही जजमेंट है अमित वाजपेयी का, जिसमें साफ कहा गया है पहले 340 डिसाइड होगा, उसके बाद जाके कहीं मेंटेनेंस केस पर सुनवाई होगी। तो रास्ते ही रास्ते हैं। और झूठा एफिडेविट अगर दिया पत्नी ने और 340 आपने किया, तो ये मान के चलिए कि पत्नी या तो केस को विड्रॉ कर लेगी या फिर अगर लड़ेगी तो वो जेल जाना उसका तय है, क्योंकि दुनिया भर के झूठ पत्नी ने बोला है। और अगर वास्तव में ऐसा है तो आपको 340 एक बार जरूर लगानी चाहिए। 10, 20, 50 हजार का खर्चा नहीं आता है। छोटे मोटे खर्चे में आप 340 की कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं।